नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी आचार्य की एजुकेशन की सीरीज में आज हम सार्जेंट प्लान की बात करेंगे 1944 की। तो बच्चों इसका बैकग्राउंड है वर्ल्ड वॉर 2। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है, तो जब ब्रिटिश सरकार को ये लगने लगा कि अब हमारी जीत होगी दूसरे विश्व युद्ध में, तब इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई हुई थी, यहाँ पर इन लोगों ने फिर अटेंशन दी कि कुछ दूसरी चीजों के बारे में भी ध्यान देने के लिए सरकार के पास फुर्सत हुई। तो उस टाइम पर जॉन सार्जेंट जो थे, जो कि एजुकेशन एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको कहा गया कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक बहुत ही गहरी, अच्छी सी, समझदार सी स्कीम बनानी है और एजुकेशन के रिफॉर्म के लिए, गवर्नमेंट मतलब इंडिया में एजुकेशन के सुधार के लिए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनानी है। किसको कहा गया? जॉन सार्जेंट को कहा गया, जो कि एजुकेशन के एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो अब बच्चों इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें 22 मेंबर्स थे, 22 मेंबर्स थे इसमें, और ये जो कमेटी है इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। 1944 में जो जॉन सार्जेंट की जो चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनाई गई थी, 1944 में इसने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABC को अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। तो ये जो रिपोर्ट है इसी को सार्जेंट प्लान या सार्जेंट रिपोर्ट कहते हैं 1944 की। और इस रिपोर्ट का ये दावा था कि अगर जिस तरह की हमने सजेशंस दी हैं, जिस तरह की हमारी सलाह है, अगर इनको इम्प्लीमेंट किया जाए भारत में, तो 40 साल के अंदर अंदर इंडिया की जो एजुकेशन है वो इंग्लैंड की एजुकेशन के बराबर आकर खड़ी हो जाएगी। तो अब ये है, अब इसके साथ ही अब हम एक एक करके अलग अलग एजुकेशन के फील्ड में इस रिपोर्ट ने क्या क्या जो सलाह दी है, जो सजेशंस दी हैं, उनको पढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे हम प्री प्राइमरी एजुकेशन से। तो सबसे पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए सार्जेंट प्लान था कि नर्सरी स्कूल्स बनाए जाने चाहिए, नर्सरी स्कूल्स को सेटअप किया जाना चाहिए। और ये जो नर्सरी स्कूल्स में एडमिशन है वो बच्चों की जो उम्र है वो 3 से 6 साल तक की होनी चाहिए, इनसे ज्यादा नहीं और इनसे कम नहीं। और बच्चों को इसमें पढ़ाई लिखाई की बजाय इसमें बच्चों को जनरल बिहेवियर सिखाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है इसके बारे में एक और चीज है, हाँ, सार्जेंट प्लान में कही गई कि जो रूरल एरिया है वहां पर जो नर्सरी स्कूल्स बनाए जाएंगे उनको तो प्राइमरी स्कूल्स के साथ में अटैच करके बनाया जाना चाहिए, लेकिन अर्बन एरिया है जहां पर बच्चे ज्यादा हैं वहां पर आप अलग से नर्सरी स्कूल्स बना सकते हो, जरूरी नहीं है प्राइमरी स्कूल के प्रेमिसेस में ही उसको बनाया जाना चाहिए। और प्री प्राइमरी जो एजुकेशन की बात की है सार्जेंट प्लान ने, वो की है कि वो फ्री होनी चाहिए और इसके लिए फंड्स भी दिए गए थे 3 करोड़ के आसपास। तो बच्चों ये हुआ प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में सार्जेंट प्लान क्या था। अब बात करेंगे हम बेसिक एजुकेशन की, जिसे प्राइमरी एजुकेशन भी कहते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए 2 तरह के स्कूल्स बनाने की बात की कि प्राइमरी एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन जो है वो 2 तरह की होगी। एक तो जूनियर बेसिक एजुकेशन और एक सीनियर बेसिक एजुकेशन, यानी कि जिसे अब हम लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी कहते हैं, इसे कहा गया। और इसके साथ ही जो जूनियर बेसिक एजुकेशन है वो उसमें जो बच्चों की उम्र होगी वो 6 से 11 साल की होगी और इस एज ग्रुप में एजुकेशन जो है वो कंपलसरी होगी। और इसके साथ ही सीनियर बेसिक जो एजुकेशन है या अपर प्राइमरी जो लेवल है उसमें जो बच्चों की उम्र होगी वो 11 से लेकर 14 साल तक की होगी। और जो यहाँ पर जो वही स्टूडेंट्स जो हैं जो कि हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनको कम से कम यहाँ पर तो पढ़ाई उनको अपनी कंप्लीट कर देनी चाहिए। अब ये जो जूनियर बेसिक स्कूल्स हैं यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होगा और जो सीनियर बेसिक स्कूल्स हैं इनमें 25 स्टूडेंट्स पर एक टीचर होगा। और जो जूनियर बेसिक है उसमें इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी और जो सीनियर बेसिक है उसमें इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, लेकिन ये भी डिपेंड करता है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो प्रदेश की सरकार है उस पर डिपेंड करता है ये। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि नो एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस, ओनली इंटरनल एग्जामिनेशंस, यानी कि ये जो लेवल्स हैं चाहे वो जूनियर बेसिक लेवल हो या सीनियर बेसिक लेवल हो, यानी कि 14 साल की उम्र तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास
उनको कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन मतलब जो स्कूल खुद नहीं लेता, दूसरा बोर्ड कोई कंडक्ट करवाता है एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन नहीं होगा, केवल इंटरनल एग्जामिनेशन ही होगा, स्कूल खुद करवाएगा उन बच्चों के एग्जाम्स जो हैं। और इसके साथ ही इसमें इस लेवल पर भी मदर टंग की को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मातृभाषा की बात की गई है। और टीचर की जो सैलरी है वो 20 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि जूनियर बेसिक या सीनियर बेसिक स्कूल्स में पढ़ा रहा है। और जो ट्रेन टीचर्स हैं वही इन स्कूल्स में पढ़ाएंगे। और गर्ल्स के लिए इसमें खास तौर पर कुकरी है, लॉन्ड्री वर्क है, नीडल वर्क है, सुई धागे का काम है, कढ़ाई वगैरह का काम है, चाइल्ड केयर का काम है, ये सब चीजें करिकुलम में शामिल की जानी चाहिए। और अब इसके साथ अब हम देखते हैं कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन या लोअर प्राइमरी एजुकेशन और अपर प्राइमरी एजुकेशन इस तरह से होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं सार्जेंट प्लान जो है वो हाई स्कूल एजुकेशन के बारे में, यानी कि सेकेंडरी लेवल एजुकेशन के बारे में क्या कहता है। अब ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अबव एवरेज स्टूडेंट है, यानी कि जो पढ़ने में होशियार बच्चे हैं, केवल उन्हीं बच्चों को हाई स्कूल में भेजा जाना चाहिए। और जो हाई स्कूल की जो ड्यूरेशन है वो 11 साल से लेकर 16 साल तक की होनी चाहिए। और बच्चों इसमें देखो 11 से 16 साल तक लिखा है। अभी हमने पढ़ा कि जो सीनियर बेसिक है वो 11 से 14 साल तक होनी चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 8वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास के बीच के भी, यानी कि जो हाई स्कूल है वो केवल हाई स्कूल ही नहीं होते, वो 8वीं 6वीं 7वीं 8वीं को भी पढ़ाते हैं। खास तौर पर 8वीं तक के तो बच्चों को वो पढ़ाते हैं। उससे नीचे की एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन होती है, जो आज के टाइम पर भी ये चीज लागू है। तो यानी कि जो हाई स्कूल है वो नीचे की क्लासेस को भी पढ़ा रहे हैं। तो अब इसीलिए इन्होंने ड्यूरेशन दी है हाई स्कूल की 11 से 16 साल तक। अब इसमें जो हाई स्कूल का जो इसमें ये है कि एडमिशन 11 साल से कम की उम्र के बच्चे को नहीं की जानी चाहिए, यानी कि जो प्राइमरी लेवल कंप्लीट कर चुका है अपना, उसको ही एडमिशन मिलेगी हाई स्कूल में। और 14 साल से पहले तक की जो बच्चे की उम्र है उससे पहले उसको स्कूल भी छोड़ना अलाउड नहीं है। ये भी एक पॉइंट है जो आज की डेट में भी ये कानून है हमारा, जो राइट टू एजुकेशन है, कि 14 साल तक कंपल्सरी एजुकेशन होगी और फ्री एजुकेशन होगी, जो कि बच्चे का अधिकार है। और इसमें स्कॉलरशिप है बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए। और 2 तरह के स्कूल्स हैं, हाई स्कूल 2 तरह के बनाने की बात की गई है। एक तो एकेडमिक हाई स्कूल्स और दूसरे हैं टेक्निकल हाई स्कूल्स। जो एकेडमिक हाई स्कूल्स हैं उसमें आर्ट्स एंड साइंस का सेक्टर होना चाहिए, और जो टेक्निकल हाई स्कूल्स हैं उनमें अप्लाइड साइंसेस और कमर्शियल सब्जेक्ट्स सेक्टर होने चाहिए। अब बात करते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग है, इंग्लिश भी एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। तो आज भी हम ये चीज देख सकते हैं कि ये जो चीज है वो आज भी फॉलो की जा रही है। अब बात करेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में। सार्जेंट प्लान ने क्या सजेशंस दी। यूनिवर्सिटीज के बारे में सार्जेंट प्लान ये कहता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो जो कम्युनिटी की जो प्रैक्टिकल नीड्स हैं उनको तो पूरा नहीं कर पा रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें एग्जाम्स को दी जा रही है। और क्योंकि बच्चे सेकेंडरी लेवल पर बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो वो कैपेबल स्टूडेंट्स नहीं हैं जिनको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल रही है। और इस वजह से क्योंकि उनकी सिलेक्शन मशीनरी ही अच्छी नहीं है, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी कोई बहुत अच्छे लेवल पर नहीं चल रही है। तो इसके बारे में इन्होंने सजेशंस दी हैं कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो डिग्री कोर्स होगा वो 3 साल का होना चाहिए। और इसमें इंटरमीडिएट जो कोर्स है उसको अबॉलिश करने की बात की गई है, हालांकि उसको अबॉलिश नहीं किया गया। और जो अच्छे जो टीचर्स हैं उन्हीं को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाने का मौका दिया जाना चाहिए एज टीचर। और जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनको, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की गई है। एडमिशन यूनिवर्सिटीज में किस तरह से होगा उसकी रिवीजन की बात की गई है। अब एक कोऑर्डिनेशन के लिए ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी जैसे कि इंग्लैंड में है, वैसे ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी इंडिया में भी होनी चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटीज के बीच में आपस में सामंजस्य हो। अब टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के बारे में सार्जेंट प्लान कहता है कि हमें हाई लेवल के वर्कर्स चाहिए इंडस्ट्रियल फील्ड्स में, और इसके लिए बच्चे जो हैं वो हाई स्कूल से ही पढ़ाई शुरू कर दें और फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी पढ़ाई करें इसकी। और इसके बाद ये जो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है इस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में,
ऐसे बच्चे जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे। अब लोअर वर्कर्स की बात करें वोकेशनल एजुकेशन में, तो उन्होंने कहा कि हमें आम ऑर्डिनरी एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए भी, दरमियानी सी पोस्ट के लिए भी हमें ऐसे बच्चे चाहिए जिन्होंने हाई स्कूल या सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया हो, और फिर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन चाहिए अगर उन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया है, हालांकि उसमें टेक्निकल एजुकेशन उनके पास नहीं है, फिर भी हमें स्किल्ड क्राफ्ट्समैन चाहिए। इसके साथ ही हमें सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए। तो इन लोगों के लिए भी उन्होंने बोला कि कम से कम कोई ना कोई एक बेसिक क्राफ्ट तो बच्चे का सीखा हुआ जाना चाहिए, ताकि वो हमें जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के फील्ड से निकलने वाले जो बच्चे हैं, जो इंडस्ट्रियल में काम करने वाले हैं, उनके लिए सजेशन इस तरह से दी गई है। और इसके साथ ही और सजेशंस हैं। बाकी सजेशंस की बात करें तो एडल्ट एजुकेशन की बात की है सार्जेंट प्लान में, और बच्चों के मेडिकल चेकअप होना चाहिए यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल पर, ये भी बात की है। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज बनाए जाने चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पर, ये भी बात की है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज वगैरह के अपने ब्यूरोज होने चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। और 300 करोड़ का बजट हर साल चाहिए एजुकेशन के लिए, ये भी सार्जेंट प्लान की एक सजेशन थी। और 1945 में सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया गया सार्जेंट प्लान की वजह से। अब हम बात करते हैं इसकी सजेशंस की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले तो 1945 में एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया गया। 40 करोड़ रुपीस जो है वो एजुकेशन के प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट्स को दिए गए एजुकेशन के लिए, और उनको जो स्टेट्स की सरकारें थी, प्रदेश की सरकारें हैं, उनको भी ये कहा गया कि आप पंचवर्षीय योजनाएं बनाइए एजुकेशन के लिए। और जो अभी हमारा प्लान था कि जो सार्जेंट प्लान का दावा था कि इनको अगर आप एक्सेप्ट करते हो इन सजेशंस को, तो 40 साल के अंदर इंग्लैंड की एजुकेशन के बराबर इंडिया की एजुकेशन हो जाएगी। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो सरकार कहती है कि हमें 40 साल नहीं, हमें 16 साल के अंदर ही इंडिया की एजुकेशन इंग्लैंड की एजुकेशन के बराबर करनी है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी जो बनाई गई है 1945 में, यही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बन जाता है। तो ये भी एक सार्जेंट प्लान के अंडर ही आती है चीज, सजेशन। और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन लोअर प्राइमरी लेवल तक 6 से 11 साल तक की है, और एडल्ट एजुकेशन की बात की गई है। और इसके साथ ही ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन कमेटी की भी बात की गई है, जो कि दिल्ली में एस्टैब्लिश की गई है, और पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी दिल्ली में एस्टैब्लिश किया गया। तो अब हम देख सकते हैं कि सार्जेंट प्लान जो है, इसकी सजेशन ज्यादा करीब है आजकल की एजुकेशन के प्लान्स के। तो ये इसमें भी काफी अच्छी सजेशंस दी गई हैं, लेकिन इंग्लिश को हर बार की तरह इसमें भी स्ट्रेस किया गया है। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया है सार्जेंट प्लान। तो जब अंग्रेज जा रहे थे, भारत को आजाद करने ही वाले थे, उस टाइम पर गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज बना रही थी, ये हम इस तरह से, ये आखिरी पॉलिसी है हमारी सार्जेंट प्लान, क्योंकि इसके बाद से जो वीडियोस मैं बनाऊंगी, वो सब वीडियोस एजुकेशन के, हम 1947 के बाद में, जो हम आजाद होने के बाद में किस तरह की एजुकेशनल पॉलिसी भारत की सरकार, जो कि भारत के लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, तो उन्होंने किस तरह की एजुकेशनल पॉलिसीज बनाई है, इसके बाद से हम, तो ये लास्ट है टॉपिक हमारा सार्जेंट प्लान। अंग्रेजों की एजुकेशन से रिलेटेड हमने कम से कम 12 या 15 वीडियोस देख लिए हैं, सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया है। अब ये लास्ट वीडियो है, अंग्रेजों ने किस तरह की पॉलिसीज बनाई है, प्लान्स बनाए हैं, उनके क्या क्या एक्शंस थे, उनकी क्या क्या स्ट्रेटजीज थी, ये कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे कि जो भारत की सरकार आजादी के बाद में किस तरह की एजुकेशनल पॉलिसीज होती हैं, ये इसके बाद से पढ़ेंगे। तो बच्चों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा वीडियो लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिंदी आचार्य